जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित स्वच्छ महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी कर दी गई, जिसमें 100 नगर निकायों तक के राज्यों में झारखंड को देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी की। हालांकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत तय थी, लेकिन किसी वजह से कार्यक्रम में उनकी शिरकत नहीं हो सकी। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के खिताब के साथ साथ राज्य के 4 अन्य नगर निकायों को भी अलग अलग कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। देश के 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजन फीडबैक के क्षेत्र में जमशेदपुर को अव्वल दर्जा प्राप्त हुआ। देश के पूर्वी क्षेत्र के 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों की अगर हम बात करें तो मधुपुर को सिटीजन फीडबैक के लिए बेस्ट सिटी सम्मान से नवाजा गया है। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्र के 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक के लिए खूंटी को बेस्ट सिटी सम्मान दिया गया, जबकि देश के पूर्वी क्षेत्र के 25,000 से 50,000 तक के आबादी वाले शहरों में जुगसलाई को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट सिटी सम्मान से नवाजा गया है। 100 से कम शहर वाले राज्यों की अगर हम बात कर लें तो सबसे साफ राज्य का खिताब भी झारखंड ने अपने नाम किया है। साफ शहरों की सूची में रांची 30वें जबकि धनबाद को 33वें स्थान पर रखा गया है। दूसरी खबर कोडरमा से है और कोडरमा में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मरकच्चो थाना क्षेत्र के राजा रायडी गांव में कलयुगी बेटे ने रड से पीट कर अपनी मां की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी पवन दास को हिरासत में लेकर पुलिस घटना के पीछे छिपे कारणों की जानकारी लेने में फिलहाल जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शराब के नशे का आदी था। आए दिन नशे में घरेलू विवाद करता रहता था। पूरा पागल जैसा कर रहा था, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम शांति करेंगे, चलो। आदमी को वार कर दिया और हम जब बाहर किसी तरह से बच कर आए तो मेरी सासू मां अंदर गए और पीछे फिर दरवाज़ा बंद किया और फिर अंदर में वार कर दिया। कौन मारा? मेरा पति। तुम्हारा पति मारा माँ को? ग्रामीणों से टेलीफोनिक सूचना मिली कि राजा रायडी में एक महिला की हत्या कर दी गई। सूचना पर हम लोग सशस्त्र बल के साथ वहां पहुंचे तो देखे कि चंदवा मौसुमात नाम की एक महिला जो उम्र करीब 60 वर्ष की है, पति का नाम है स्वर्गीय सूर्यदेव दास, उनका पुत्र पवनदेव दास जिसका उम्र 27 वर्ष है, घरेलू विवाद को लेकर अपनी मां की हत्या शब्बल से मार के तथा अन्य कोई कड़ा वस्तु से मार के कर दिया है। शव का पंचनामा तैयार कर अंत परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे की खबरों की ओर रुख करते हैं और अगली खबर गुमला से है। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एरिया कमांडर कलेश्वर हजाम उर्फ टेम्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों से पुलिस कलेश्वर हजाम की तलाश में जुटी थी। गिरफ्तार एरिया कमांडर पर हत्या, लूट, रंगदारी के साथ साथ कई संगीन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। प्रेस वार्ता कर इस गिरफ्तारी की पुष्टि खुद गुमला SP हरदीप P जनार्दन ने की है। ज्ञात हो कामडारा थाना क्षेत्र में सतेश्वर सिंह की हत्या 10 दिन पहले गोली मारकर कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इस चर्चित हत्याकांड के अभियुक्त कलेश्वर हजाम, जो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI खूंटी क्षेत्र का एरिया कमांडर भी है, इसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। गुमला SP हरदीप P जनार्दन ने बताया,
पुलिस समर्थक जलेश्वर सिंह को पीएलएफआई उग्रवादी मारने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस समर्थक जलेश्वर सिंह के स्थान पर सतेश्वर सिंह को गोली से मारकर हत्या कर दी। गिरफ्तार कलेश्वर ने महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। गुमला जिले के कामडारा बसिया थाना क्षेत्र के अलावा खूंटी सिमडेगा जिले में आतंक का पर्याय बन चुके कालेश्वर हजाम की गिरफ्तारी से अपराध की घटना में कमी आने की उम्मीद पुलिस जता रही है। मुरुमकेला में एक व्यक्ति का हत्या होने का सूचना मिला था। इसका सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसडीपीओ बसिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको पता चला कि ये लड़का को पीएलएफआई के द्वारा मारा गया है। इसका सत्यापन के लिए जब डीएसपी साहब अपने नेतृत्व का टीम के साथ जब छापामारी किया, उधर लापुंग एरिया का एक पीएलएफआई कमांडर कलेश्वर हजाम उस टेम्पो हजाम को पकड़ा गया। ये अपना कन्फेशन में एक मर्डर करने का ये भी कन्फेस भी कर दिया और ये बताया कि इनको तिलकेश्वर गोप ने पुलिस का एक सहयोगी है जलेश्वर सिंह, इसको मारने के लिए दिया था। और जलेश्वर सिंह और हमारा जो मृत सतेश्वर सिंह का हुलिया मिलते जुलते थे और जलेश्वर सिंह का फ़ोटो ये लोग मुरुमकला एरिया का एक लड़का को धमकी दे के इन लोग अपने व्हाट्सएप पर मंगवाया था और मंगवा कर ये फ़ोटो ये लोग कलेश्वर हजाम ने गोपाल होरो करके पीएलएफआई का कमांडर को दिया था। वो अपना टीम के साथ आकर के उस फुटबॉल मैदान में उनका हत्या किया था। और इनके पास है अभी हम लोग जो मोबाइल सीज किया है, मोबाइल में जलेश्वर सिंह का फ़ोटो भी है और वो जो इलेक्शन के लिए हम लोग जो मतदाता सूची है वो भी हम लोग सीज किया है, जिस मतदाता सूची से ये लोग फ़ोटो खींच के पीएलएफआई वाला को दे दिया है। अगली खबर चतरा से है। मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग बच्चे समेत 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। घटना बीते 15 अगस्त की बताई जा रही है। इस बाबत जो जानकारी आई है उसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के दिन मोबाइल चोरी के आरोप में चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोबना गांव में एक नाबालिग बच्चे समेत 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। वायरल वीडियो को देखें तो भीड़ ने पहले दोनों को रस्सी से बांधा, उसके बाद सड़क पर घसीटते हुए दोनों को बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद चतरा पुलिस हरकत में आई और एसपी ऋषभ झा ने एसडीपीओ व हंटरगंज थाना प्रभारी को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बताया जा रहा है वायरल वीडियो में जिस शख्स द्वारा बच्चे व एक अन्य युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है वह कोबना पंचायत मुखिया सरिता देवी के पति संजय दांगी हैं। इधर वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर चतरा उपायुक्त को इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। चतरा पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई कि इस मामले में 10 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। गुरुवार की अगर हम बात करें तो राज्य भर में 816 नए मरीज सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत भी कोरोना से गुरुवार को हो गई। इस तरह से अगर हम देखें तो कुल संक्रमितों की संख्या अब राज्य भर में बढ़कर 27,234 हो चुकी है। वहीं इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 366 हो चुकी है। हालांकि गुरुवार को ही राज्य भर से 754 मरीज ठीक होकर वापस भी आए हैं। इस तरह अगर हम देखें तो राज्य भर से अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 17,320 है। फिलहाल 9,914 लोग कोरोना के जंग से लड़ रहे हैं। एक जो बड़ी बात सामने आई है वो ये कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। रांची स्थित रिम्स में इनकी सुरक्षा में तैनात 9 सुरक्षा कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली खबर रांची से, जिसमें विभागीय लापरवाही के कारण एक मासूम की जान चली गई।
दरअसल गैस पाइपलाइन के लिए खोदा गया गड्ढा जानलेवा बन चुका है। करीब 7 फीट गहरे खोदे गए गड्ढे में बारिश का पानी भर गया है। इस गड्ढे में डूबकर 7 साल के मोनू मुंडा की मौत हो गई। मोनू अपने नाना डोमन मुंडा के घर बहाया गांव में रह रहा था। वह सोना हाथों के चंदाडी गांव निवासी दयाकर मुंडा का इकलौता बेटा था, जो बीते 18 अगस्त से लापता बताया जा रहा था। गुरुवार को रांची के हेसलजारा के पास गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे से मोनू का शव मिला। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ बच्चे गड्ढे में नहाने के लिए आए थे। इसी बीच डूबने से मोनू की मौत हो गई। उधर मोनू की मां आशा देवी ने बहाया गांव के ही एक रिश्तेदार बुधन राम मुंडा पर मोनू के हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर चतरा से। झारखंड बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र स्थित चतरा प्रतापपुर थाना के मोरहर नदी के किनारे अवैध रूप से संचालित शराब भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान 1 दर्जन से अधिक भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। इस क्रम में 80 ड्राम जावा महुआ के साथ साथ 200 लीटर निर्मित शराब को मौके पर ही पुलिस ने नष्ट कर दिया। अभियान का नेतृत्व प्रतापपुर थाना प्रभारी पीसी सिन्हा कर रहे थे। थाना प्रभारी की ओर से बताया गया कि 15 दिनों में दूसरी बार पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इस छापेमारी में सबसे बड़ी बात यह रही कि इस अभियान में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तर्क यह दिया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही अवैध भट्टियों के संचालक भाग खड़े हुए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.